एक स्टॉल है इकतारा ट्रस्ट का। इकतारा ट्रस्ट पे हम आए, हमने एक किताब देखी, इस किताब का नाम है दुनिया मेरी, गुलजार की लाइनें हैं इसमें। और चित्र जो है वो दुनिया, फ्रीडा शॉ और एलन शॉ। अब मैंने सोचा इतनी बड़ी दुनिया है, मतलब बच्ची कुछ होगा इसमें, दुनिया मेरी में क्या है। मैं कहूँगा अश्विनी सर से प्लीज़ दिखाएं पन्ना दर पन्ना क्या है, बच्चे की दुनिया कितनी बड़ी है मैं दिखाना चाहूँगा। ये पहला पेज है, कवर पेज। अब ये पहला पेज है, देखते जाएं आप। ये बच्चा जो है घूमने निकला है अपने पिताजी के साथ, बिटिया निकली है। चौथे पन्ने पे फिर वो साइकिल में बैठ के पापा के साथ घूमने जा रही है। फिर हम आए अगले पन्ने पे, बैठी है अपने पापा के साथ आराम कर रही है, देख रही है आसमान पापा के साथ, दुनिया को। अच्छा ठीक है, मज़े कर रही है, ये पानी में मस्ती। ऐसे करते करते 26 पन्ने तक, 25वें पन्ने तक कुछ भी नहीं है। छोटी सी दुनिया मेरी इतनी बड़ी है। ये 22वें पन्ने पे आके पता चलता है कि इस बच्ची की दुनिया कितनी बड़ी है। ये किताब दिखाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आप अगर शब्द, जो मुझे समझ में आता है, मेरे घर में बच्चे हैं, उनको किताबें दो तो वो शब्दों से दूर भागते हैं। ये किताब जोड़ने के लिए ज़रूरी है, कम से कम बच्चा किताब लेके बैठे तो अपने हाथ में, उसको समझ में तो कि हाँ ये किताब का टच कैसा है, सुगंध कैसी है। तो लेके बैठेगा तो उसमें आदत पैदा होगी कि हाँ ठीक है, किताबें पढ़ी जा सकती हैं। इसको देखेगा, शब्द कम तस्वीरें ज़्यादा, और बच्चे को कनेक्ट करने के लिए सबसे आसान। मैं और किताबें देखना चाहूँगा इस स्टॉल पे। अश्विनी सर आज सर आए, जैसे हम घूमते हुए आए, एक किताब दिखी हमको, कैट वॉक। अब कैट वॉक पे आप देखिए, फोटो, सिर्फ फोटो है, कुछ नहीं है, सिर्फ फोटो है, सिर्फ फोटो है, कुछ नहीं है। ये देखिए, हाँ ये देखिए आप, कितना कितना आपको आंखों को देख के तसल्ली मिलने वाली किताब, और साथ में बच्चा बैठे जिससे कम से कम बच्चा किताब पढ़ेगा। तो मुझे समझ में आता है कि मैं ये समझता हूँ कि बच्चा किताब और शब्दों से जुड़ा हुआ है। आपकी किताबें देखी मैंने, इसमें शब्द कम, इलस्ट्रेशन ज़्यादा है, जो बच्चों को जल्दी कनेक्ट करती है। बच्चा आसानी से बैठ के कम से कम उसकी पहले तो सिटिंग हैबिट, फिर धीरे धीरे किताब हाथ में लेने की आदत, फिर पढ़ने की आदत एस्टेब्लिश होना करना आसान है। ये कॉन्सेप्ट कैसे है कि क्योंकि हम जितनी भी किताबें देखते हैं, किताबों का मतलब शब्द, लोग इसी को मानते हैं ज़्यादातर। ये पहला हमने बहुत कम ही देखा, और मेरे हिसाब से मैंने तो पहली बार यहाँ पे देखा कि इलस्ट्रेशंस पे ही किताब पे खेल रहे हैं और लोग, बच्चे पसंद कर रहे हैं, भीड़ लगी हुई है, लोग देख रहे हैं। पहले तो ये मुझे थोड़ा समझाएं, इकतारा ट्रस्ट है कहाँ से और एक कॉन्सेप्ट कहाँ से आया मैम? हाँ, देखिए भोपाल में हैं हम और कॉन्सेप्ट की बात हो ही चुकी थी कि हमने क्या सोच के किताबें निकाली। और यहाँ मैं कहना चाहती हूँ कि किताबें केवल शब्द नहीं होती, किताबें में एक चित्र भी होते हैं, शब्द होते हैं, उन दोनों की जुगलबंदियाँ होती हैं। आप देखें कि बहुत सारी हमारे पास वर्डलेस बुक्स भी हैं, और अगर जिसमें शब्द नहीं है वो समझनी, उस तक पहुँचनी ज़्यादा मुश्किल काम है। क्योंकि शब्द में तो आपके पास एक शब्द है, आपने एक सीख लिया, आपने हुनर सीख लिया उसका अर्थ निकालने का, तो आप डिकोड कर सकते हैं। पर चित्र में कोई आपके पास डिकोड करने का कोई एकमात्र तरीका नहीं है। शब्द को आप एक मात्र तरीके से पढ़ सकते हैं। तो जब आप एक वर्डलेस बुक देखते हैं जिसमें सिर्फ चित्र ही चित्र हैं, तो आप अपने हम एक कहते हैं कि हम जब शब्दों वाली चीज़ पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग का एक हिस्सा काम करता है। जब चित्रों वाली चीज़ें पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग का एक हिस्सा काम करता है। और ऐसी कलाएँ जो कि पन्ना दर पन्ना खुलती हैं, उसमें एक तरह का दिमाग का हिस्सा होता है, और जो एक साथ खुलती हैं उसमें अलग। पर जो वर्डलेस बुक हैं जिसमें आप पन्ना दर पन्ना भी आगे बढ़ रहे हैं, और आपके सामने एक साथ एक कैनवास भी खुल रहा है, तो इसका मतलब आपका, और ये साइंटिफिक चीज़ है कि आपका पूरा दिमाग वर्डलेस बुक पढ़ने में, जिसमें कोई शब्द नहीं है, ज़्यादा एक्टिव रहता है, बजाय कि आप एक शब्दों वाली किताब पढ़ रहे हैं। तो हमने आपने देखा इसलिए इसलिए और उसमें कोई कहानी नहीं है तो हर बार वो अपनी कहानी बनाएगा। उसकी कोई एक अपनी भाषा नहीं है, वो अपनी भाषा सोचेंगे, अपनी कहानी, और उनकी अपनी कहानी होगी, अपने अनुभव से होगी। तो ये ज़्यादा बड़ी बात है। जैसे किसी ने अगर लिखा किताबी और एक कीड़ा बना दिया, तो पढ़ने वाला किताबी को तुरंत पढ़ लेगा, कीड़ा में रुक जाएगा। जबकि कहें ना तो कीड़ा तो बना ही हुआ है और कीड़ा तो आप देखते हैं। तो किताबी में तो कहीं किताब नहीं है।
तो इसलिए हम कह रहे हैं कि शब्द को कई बार डिकोड करना ज़्यादा आसान होता है बजाय कि चित्र को। दूसरी बात है कि आप जो ये कह रहे हैं कि ये आदत की पढ़ने की बात है। तो देखिए मैंने बहुत पहले पढ़ा था कि निर्मल वर्मा की बहन उनको हर बार कहती थी कि तुम पढ़ो, मैं तुम्हें 25 पैसे दूँगी या इतना पैसा दूँगी, और वो पढ़ते थे और उनको धीरे-धीरे लत लग गई। पर ये ठीक है, ये बात भी मतलब ये भी मुझे पढ़ने का कोई एक बहुत अच्छा तरीका नहीं लगता। ऐसा होना चाहिए कि बच्चे खुद या बड़े खुद उठाएँ, पर ठीक है, मुझे उससे कोई परहेज़ नहीं है। पर अभी जो आप मोबाइल की बात कर रहे हैं, तो मोबाइल तो सभी के पास में है ना, बड़ों के पास भी है, छोटों के पास भी है, सभी के पास मोबाइल है। बच्चों के पास, केवल बच्चों के पास तो नहीं है। और आपने उनको एक तरह से लती बना दिया। आपने जो कहा था, अभी अभी बात कर रहे थे कि छोटे बच्चे, माँ काम कर रही हैं, कुछ हैं, तो आपने उनको ये मोबाइल दे दिया। तो आप उस तक किताब आप ऐसे नहीं दे सकते। देखिए मोबाइल में एक ऐसा अट्रैक्शन है जिसके प्रति बच्चा अट्रैक्ट होगा। आपको किताबें वैसी बनानी पड़ेंगी। आपको कोई भी किताब देके नहीं चलेगा। आप बहुत ही नीरस किताब दे दो और बोलें कि किताब तो दे दी, आप पढ़ो, वो नहीं चल सकती। तो हम काफ़ी ध्यान रखते हैं। आप देखिए रंगों का, इलस्ट्रेशन का, किताबों की साइज़ का, फॉर्म का, सभी का बहुत ध्यान रखते हैं। और पढ़ने की आदत तो हमें लगता है कि बड़े भी पढ़ें। जैसे बहुत सारी हमारी जो प्लूटो की है, बहुत सारी किताबें ऐसी हैं, जो एक किताब मैगज़ीन है, ये बहुत छोटे बच्चों के लिए जो अभी-अभी पढ़ना सीखे हैं। तो अभी-अभी पढ़ना सीखे हैं तो उनको कुछ अक्षर ज्ञान आया है, उसको वो टेस्ट भी करना चाहते हैं, उसको अप्लाई भी करना चाहते हैं। पर वो ऐसे अप्लाई नहीं करना चाहते, जैसे कल एक शिक्षक आई, उन्होंने कहा हमको ऐसी कोई किताब दो जिसमें ऐसे सेंटेंस हो, चल घर चल, राम आजा। तो हमने उनसे कहा कि इसमें क्या मज़ा है? तो बच्चा जैसे बात करता है तो बात करते ही चला जाता है ना, क्योंकि उसके पास बात करने को इतना है, पर वो लिखने को क्यों नहीं है, पढ़ने को इतना कम क्यों है? क्योंकि फिर उनको मज़ा आना चाहिए ना, उनके उनके कॉन्टेक्स्ट की चीज़ होनी चाहिए जिसके साथ वो रिलेट कर सकें, ऐसी चीज़ होनी चाहिए। हमने ये सोच के अपनी निकाली ये पत्रिकाएं प्रकाशित की। मैं पर ये एक लाइन किताब, एक पढ़ूंगा। चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि इसमें पर हम चाहते हैं कि इसमें माँ और या पाठक, जो छोटे बच्चे हैं और उनके पालक हैं, वो साथ बैठ के पढ़ें। तो आप देखिए ये टेक्स्ट केवल बच्चों के लिए नहीं, हर किसी के लिए। एक अच्छा टेक्स्ट हर किसी के लिए होता है, बड़ों के लिए भी होता है। तो हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ क्रिएट हो कि अपने लेजर टाइम में जब हम टीवी के सामने बैठते हैं, वो भी टीवी के सामने भी बैठे। मैं उससे परहेज ये नहीं कहती कि उसको छोड़ के बैठें, किसी को भी आपको छोड़ना नहीं है। आप उसके लिए अगर समय बनाते हैं तो आप इसके लिए भी समय बनाइए, और धीरे धीरे फिर हो सकता है कि जो आपकी रुचि के अनुसार किसी किसी का समय घटने लगेगा और कोई कोई समय बढ़ने लगेगा। तो बस इसी की हमारी उम्मीद है कि ये सारा हमारी कवायद उसी की है। अलग-अलग तरह की आप चीज़ें देख रहे हैं, और एक जैसे हम मैंने आपसे शुरू में कहा था, रियाज़ हम एक इलस्ट्रेटर्स के लिए कोर्स कर रहे हैं, और इसी साल से अभी फरवरी से हम रियाज़ का ही एक राइटर्स के लिए भी कोर्स शुरू कर रहे हैं। तो अगर कोई जो सुनने वाले हैं अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं, तो इकतारा डॉट इंडिया में आप .in में जाके आप हमारा देख सकते हैं, उसमें फॉर्म है, भर सकते हैं। एक मैं आपको QR कोड बताऊँगी, आप इसको चाहें तो स्कैन कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि जिस तरह से ये राइटर्स, इलस्ट्रेटर्स मिल के अच्छी किताबें बनाएँ। बहुत लोग लिख रहे हैं, आप फ़ेसबुक में कोई भी डाल देता है, 50 लोग वाह-वाह करने लगते हैं। ऐसा ही, और उनको इमीडिएट ग्रैटिफ़िकेशन हो, हमारी किताब अच्छी हो गई, हमने अच्छा लिखा। तो पर ये लिखना पड़ता है, सीखना पड़ता है। हर चीज़ सीखनी पड़ती है ना। आप संगीत भी सीखते हैं ना, तो ऐसे लिखना भी सीखना पड़ता है। तो अगर आपकी किसी की भी रुचि है तो आप आएँ, और अगले कुछ सालों में हम देखेंगे कि जो भी हमारे नए राइटर्स होंगे, इलस्ट्रेटर्स होंगे, उनकी किताबें हमारे पास ज़रूर होंगी। हमारे पास क्या, और भी पब्लिशर्स के पास। हम नहीं चाहते कि जो राइटर्स, इलस्ट्रेटर्स हैं, हाँ, सिर्फ़ हमारे लिए काम करें, और भी लोग हैं, जो भी बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, उनके पास अच्छी किताबें बनें। बस हमारी हमारी यही उम्मीद है, और हमारा यही कहना है, उद्देश्य। मैं जो स्टार्टिंग बीच में मैं आपको रोका मैंने आपके बीच में कि ये पेज है हार्ड कवर जो इनका, इस पे 3 लाइनें लिखी हैं। कहने को बस एक धब्बा था, क्या पता उसमें हाथी था, क्या पता उसमें कौवा था। और देखिए कोई पेंट इतना हल्का सा एक ड्रॉप रखा है इन्होंने, और एक कलर, एक जानवर की फोटो बन गई, एक छोटे किसी कीड़े की, किसी चूहे की, चिड़िया की, बिल्ली की, और 3 लाइनों में इन्होंने मैसेज क्लियर कर दिया।